नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू शिवा एहसास। मेरा नाम है नेहा और मैं आप सबका तहे दिल से स्वागत करती हूँ शिवा एहसास में। दोस्तों, हम ऐसा ना अक्सर उठते बैठते सोचते सुनते हैं कि ये जो हमारे पास ये भगवत गीता दिया गया है ना, श्रीमद् भगवत गीता, जो महाभारत का युद्ध हुआ था, ये जो सारा सिचुएशन है, कृष्ण और अर्जुन के जो ये वार्तालाप है, इनसे ना हमारा निजी जीवन, अगर हम इसको फॉलो करें, हमारे निजी जीवन में ना एक गुरु शिष्य का काम करता है ये भगवत गीता। ठीक है, मैं ना पहले नहीं मानती थी, मुझे लगता था कि हाँ, सब कुछ का आंसर जैसे भगवत गीता में ही है, बिना पढ़े। मेरा अज्ञानता ये कहता था कि पॉसिबल नहीं है। लेकिन आज जब मैं अपने आंखों के सामने ये सब होता हुआ देख रही हूँ और बुक में भी मेंशन किया हुआ देख रही हूँ ना, तब मुझे रियलाइज़ हो रहा है कि हर छोटा से छोटा, हर बड़ा से बड़ा, हर एक सवाल, हर एक जवाब उस किताब में ही छुपा हुआ है। जस्ट दैट आप अगर एक बार वो किताब पढ़ लिए, आपको वो जवाब का आंसर नहीं मिलेगा, क्योंकि आपके दिमाग में वो जवाब है ही नहीं। जब जब आपके दिल में जो जो जवाब, जो जो सवाल उठेंगे ना, उसका जवाब आपको ज़रूर मिलेगा। और वो सवाल भी आपको उसी वक्त उस किताब में मिलेगा, उससे पहले या उससे बाद नहीं। अद्भुत है ये किताब, अद्भुत। मैं 1-on-1 कोचिंग लेती हूँ, ठीक है, आप सबको पता है। 1-on-1 कोचिंग में क्या होता है कि मैं अगर किसी से बात कर रही हूँ, ठीक है, सब कुछ अच्छा हुआ, वो सब समझ गए, सब कुछ हुआ, सब कुछ के बाद एक ही सवाल मेरे से पूछा जाता है, दीदी क्या ये सच में काम करेगा? क्या सच में आपको लगता है ये काम करेगा? और मेरा जवाब होता है जो बिल्कुल बिल्कुल श्री कृष्ण का जवाब हुआ करता था। और ये जो गुरु शिष्य में ये जो वार्तालाप कि सच में क्या काम करेगा, और गुरु का कहना कि हाँ ये काम करेगा क्योंकि ऐसे ऐसे ऐसे, ये सिर्फ हम मॉडर्न वर्ल्ड, मॉडर्न लाइफ में नहीं कर रहे हैं। अर्जुन के मन में भी ना ये सेम सवाल आया था, और ये सेम सवाल का सेम जवाब भी कृष्ण ने दिया था। पता है, अर्जुन ने भी कहा था कि माधव, आप बोल तो रहे हैं कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो, लेकिन क्या मेरा कर्म वो फल मेरे को दिलाएगा? क्या अगर मैं फेल कर गई तो? क्या अगर मेरा कर्म फल ना लाया तो? तब माधव ने ही भी अर्जुन से यही कहा था। हेलो दोस्तों, सॉरी फॉर द इंटरप्शन। एक छोटा सा अनाउंसमेंट है, 2 सेकंड का, बस सुन लीजिए। मैं 1-on-1 कोचिंग लेती हूँ क्योंकि आप बहुत लोगों का रिक्वेस्ट आया था कि मैं 1-on-1 कोचिंग करूँ, तो ये एक पेड सर्विस है। मैं 1-on-1 कोचिंग लेती हूँ जहाँ पे मैं आपको एकदम पर्सनली गाइड करती हूँ कि कैसे कैसे आप अपनी डिज़ायर को मैनिफेस्ट कर सकते हो। अगर आप बहुत ज़्यादा होपलेस फील कर रहे हो तो मेरे पास आ जाओ। आई कैन गारंटी यू, आई विल हेल्प यू एंड आई विल शो यू द करेक्ट वे, करेक्ट रास्ता, सब कुछ दिखा दूंगी और आपको एक प्रॉपर गाइडेंस दे दूंगी जिसके सहारे आप अपने डिज़ायर्स को मैनिफेस्ट कर सकते हो। और साथ ही साथ बहुत टाइम ऐसा होता है ना कि हम खुद को जानते ही नहीं हैं, हम क्या चाहते हैं, हम कौन हैं एक्चुअली में, जो हम डिज़ायर कर रहे हैं क्या वही चीज़ हम चाहते हैं, या फिर उसको पान लेने के बाद जो हमें फीलिंग हुआ उस चीज़ के पीछे हम भाग रहे हैं। क्या है वो फीलिंग जो हमें चाहिए? हु एम आई, व्हाट एम आई एक्चुअली लुकिंग फॉर? क्या है वो चीज़ जो मुझे सबसे ज़्यादा डराती है? क्या है वो चीज़ जो अगर मुझे मिल जाए तो ज़िंदगी में सब कुछ पा लूँगी और कुछ नहीं चाहिए होगा? ऐसे बहुत सारे सवाल है ना जो हमें पता ही नहीं होता है खुद के बारे में, क्योंकि हम खुद के बारे में खुद को लेके कभी कुछ सोचते ही नहीं है। हमें लगता है बस बाहर से सब कुछ मैनिफेस्ट कर लेंगे, हो जाएगा। इसीलिए बहुत टाइम ऐसा होता है कि मैनिफेस्ट करने के बाद भी हम खुश नहीं हो पाते हैं। देखना, एक जॉब के पीछे अगर हम पागल रहते हैं, वो जॉब अगर हमें मिल जाता है, जॉब करते करते हम टायर्ड हो जाते हैं, गाली देने लगते हैं बॉस को, क्योंकि वो जॉब हमें कभी चाहिए ही नहीं था। हमें बस फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए था, सिक्योरिटी चाहिए था, एक फ्रीडम, एक इंडिपेंडेंस वाली वो फीलिंग चाहिए थी। और वो फीलिंग कैसे चाहिए थी वो हमें पता ही नहीं है। तो इसलिए मैं ना बहुत स्क्रिप्टिंग करती हूँ और मेरे डायरी से निकाला हुआ मोर देन 200 क्वेश्चंस जो मैंने खुद पे काम किया है, खुद से पूछा है, मोर देन 200 क्वेश्चंस, और बहुत सारे गेम्स जैसा बहुत कुछ है, यूनिवर्स से अपॉइंटमेंट लेटर है, बहुत कुछ है जो मैंने पूरा खुद को, होता है ना कि आप चाहते हो कि दीदी मेरे साथ आ जाए, मेरे को हेल्प कर दे। ये जो दीदी है ना, ये एक छोटा सा पैक में खुद को इस वर्कबुक में डाल दी है। ये है आपका सोल किताब। इसके बारे में, इसको अगर लेना है, ऑफकोर्स ये भी पेड है, बट ये बहुत ही मिनिमम चार्जेस है, बहुत। मेरा 1-on-1 कोचिंग भी, और ये भी सबसे कम रेट में आपको मिलेगा। आई कैन प्रॉमिस यू दैट, क्योंकि मनी मेकिंग इज़ नॉट द अल्टीमेट एम, हेल्पिंग यू एंड यू थिंकिंग दैट नेहा दीदी के पास आके मेरा हेल्प हुआ है, यही मेरे लिए सबसे बड़ा होगा। इसीलिए कुछ भी जानकारी चाहिए, नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर पिंग करो एंड आई विल लेट यू नो अबाउट एवरीथिंग। थैंक यू। कि हे अर्जुन,
सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे हाथ में तुम्हारा धर्म है और तुम्हारा कर्म है। फल तुम्हारे हाथ में नहीं है। अतः फल की चिंता करके उस फल के लिए और ज़्यादा खुद में नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न ना करें। अपने कर्म में फोकस करे, अपने धर्म में फोकस करे और उसका जो फल है, फल किसी और पे छोड़ दे, फल एक हायर पावर पे छोड़ दे। वो पावर जो सब कुछ देख रहा होता है, वो पावर जो आप में ही है, आपके अंदर है, लेकिन वो पावर जो सब कुछ रेगुलेट कर रहा होता है। आपको यकीन भी आ रहा है अभी इस वक्त ये मैं बैठी हूँ, आप लेटे लेटे बैठे बैठे कहीं चढ़ते चढ़ते कहीं चलते चलते आप ये वीडियो देख रहे हो। ये पृथ्वी किस स्पीड में ब्रह्मांड में घूम रहा है आपको अंदाज़ा भी है। इतना बड़ा सन के अराउंड जो ये पृथ्वी घूम रहा है, कितना स्पीड में घूम रहा है। क्या वो ऐसे धीरे 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 नहीं, बहुत स्पीड में घूम रहा है। और एक जो ऐसे पूरा एक राउंड लेता है, दिन और रात हो जाता है, एक राउंड दिन और रात, है ना। लेकिन क्या आपको थोड़ा भी वाइब्रेशन, थोड़ा भी घूमना, थोड़ा भी हिल जाना, ये जो फोटो फ्रेम्स पीछे लगा हुआ है क्योंकि पृथ्वी घूम रहा है, एक बार फोटो फ्रेम्स ऐसे ऐसे हो गया, क्या कभी भी ऐसा होता है? लेकिन पृथ्वी बहुत स्पीड में ब्रह्मांड में घूम रहा होता है। कभी नासा का रिलीज किया हुआ क्लिप्स देख लेना, बहुत स्पीड में घूम रहा होता है, लेकिन हम अपनी जगह पे स्थिर है। कुछ तो वो पावर है ना, कुछ तो वो लीला है ना, जो हम सबको एक कंफर्टेबल एक सिचुएशन क्रिएट करके दे रहा है ताकि हम लोग कंफर्टेबली जी पाए, है ना। तो अगर उस पावर को हमें परेशान ही करना था तो हमें दिन भर ऐसे हिलाता रहता, नींद में आपको ऐसे हिला के जगा देता। क्यों? इस नाम पे कि पृथ्वी हिल रहा है, मेरी क्या दोष है? क्या कभी ऐसा होता है? नहीं होता है। यानी कि ये जो पावर है, ये जो सारा सेटिंग है, ये सब कुछ किया ही गया है ताकि हम, आप, मैं और आप एक कंफर्टेबल जिंदगी जी पाए। सूरज का उगना, सूरज का नीचे जाना, पृथ्वी का घूमना, प्लांट्स का उगना, सब कुछ हमारे लिए है। समझ पा रहे हो? सब कुछ हमारे कंफर्ट के लिए है। तो अगर नेचर इज मेकिंग श्योर कि वो अपना ड्यूटी कर रहा है सिर्फ और सिर्फ हम कंफर्टेबली जी पाए इसलिए, तो आपको सच में लगता है कि अगर आप पूरी शिद्दत के साथ, पूरे दिलो जान से अपना कर्म करोगे और वो फल, आपका जो वो फल है, आपका जो वो डिज़ायर है, उसको वो टेक केयर नहीं करेगा? आप कर ही तो रहे हो ताकि आप खुश रह पाओ, और वो भी तो अपना सर्विसेज दे रहा है ताकि मैं खुश रह पाऊँ। तो अगर मैं अपना कर्म करूँ, अपना धर्म का पालन करूँ, सब कुछ करूँ, तो आपको सच में लगता है कि वो अपना वो वाला पार्ट, फल वाला पार्ट वो ठीक से नहीं देखेगा? सच में आपको लगता है कि वहाँ करप्शन होगा, वहाँ नेपोटिज्म होगा? नहीं। मुकेश अंबानी को भी नेचर ने जो दिया है, इलॉन मस्क को भी वही दिया है, आपको भी वही दिया है, मेरे को भी वही दिया है। नेचर के लिए कोई इलॉन मस्क, कोई नेहा, कोई अंबानी, कोई नहीं है। नेचर के लिए सब समान है और नेचर का काम है हमें कंफर्ट करना, हमें कंफर्टेबली रखना। तो उस नेचर पे, उस शक्ति पे, उस पावर पे छोड़ दो ना। इसीलिए कहा जाता है कर्म करो, फल की चिंता मत करो। मैं भी वही कहती हूँ, कृष्ण भी वही कहते थे अर्जुन को, सब वही कहते हैं। क्योंकि जब हम बहुत ज़्यादा उस फल के पीछे चिंता करने लगते हैं ना, हम अननेसेसरी ना अपने अंदर टेंशन, डेस्परेशन, चेस करना, ये सब उभरने लगता है हमारे अंदर से, और जो हमारा अंदर होगा वही हम अट्रैक्ट करेंगे। तो इससे अच्छा है ना, बस कर्म करो, पूरी श्रद्धा से, पूरी शिद्दत से कर्म करो, फल की चिंता उन पे छोड़ दो। उन पे जो इस पृथ्वी को भी देख रहे हैं, आपको भी देख रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ सब कुछ आपके कंफर्ट के लिए देख रहे हैं, वो फल की चिंता भी वही कर लेंगे। छोड़ दो उन पे। सो गाइज, आई होप यू लाइक दिस वीडियो। मिलते हैं बहुत जल्द आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत खुश रहिए। बाय बाय, टेक केयर।